गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी, परम सत्कारयोग, परम पूजिए, परम वंदनीय रब स्वरूप कामल मुर्शिद गद्दी विराजमान संत बाबा अमरेदास महाराज जी की दासदार कोटि कोटि प्रणाम। उपदेश गुरु और नाम भक्ति का वचन 19वां, शब्द 28वां, वाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी की पवित्र बाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी भारत देश के अंदर एक बहुत बड़े नाम की कमाई वाले संत आए। आप बचपन विच ही नाम की कमाई करना शुरू कर दी। 6 साल के बच्चे रोज एक कच्चे कोठे के अंदर भजन करने वास्ते जाते हैं। 16 साल उस कच्चे कोठे के अंदर स्वामी जी महाराज नाम जपते रहे। 40 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने अभ्यास करने तो बाद उपदेश देना शुरू किया। 70 साल की उम्र में स्वामी जी महाराज दुनिया की यात्रा करके अपने परम धाम चले गए। 64 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने सुरत शब्द का अभ्यास किया, नाम की कमाई की, मालिक की भक्ति की। अपनी बाणी अंदर बड़ा सुंदर उपदेश फरमा रहे हैं। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये जिहड़ा देश है ये पराया देश है, काल का देश है। साडा देश जिहड़ा है वो सचखंड देश है, जिस देश का नाम श्री गुरु रविदास महाराज ने अपनी बाणी में फरमाया है, बेगम पूरा मेरे शहर का नाम। मैं उस शहर का वासी हाँ जिथे कोई गम नहीं है, और इस लोक विच हर एक जीव गम बनया होया है, डर बनया होया है, भय बनया होया है। पता नहीं किस वक्त अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा इथों सानू वापस बुला लवे, या किस दे हाथों मौत आ जानी है, या किस जगह पे मौत आ जानी है। हर एक नूं भय बनया होया, डर बनया होया। तो स्वामी जी महाराज जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। कि अगर असीं इस देश विच असीं आ चुके हैं हाँ, तो हुण अपने घर जाने का यत्न करो। अपने घर किस तरह जा सकते हाँ। सब तो पहला असीं किसी कामल मुर्शिद की जरूरत है। कोई नाम की कमाई वाला ऐसा संत होना चाहिए जिहड़ा सानू जुगती देवे, ते जुगती दे नाल मुक्ति होंदी। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर कंबर औलिया अवतार स्वयं भगवान विच अवतार लेके आए हैं, उन्होंने भी गुरु की जरूरत बनी है। गुरु तो बिना कोई रूहानी मंजिलों की चढ़ाई नहीं कर सकता। गुरु की शरण लैके फिर दिन रात नाम की कमाई करो, घर का काम भी करो, बाल बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, सारे काम करते हुए मालिक का ध्यान करो, सिमरन करो, बंदगी करो। ये मौका नहीं मिलेगा।
ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ और अपने जीवन की सफल बनाना है। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं जी, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि जीव ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान जे कहना। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जगत दा रंग सारा मैला है, जिस रंग दे विच सारा संसार रंगिया होया है, ये मैला रंग है। और गुरमुख जेड़ा है अपने सतगुरु दे कोलों की मंगदा है, सच्चिया गुरु मेहरबाना मेरा रंग दे मजीठी चोला, मैनू वो रंग दे दिओ जेड़ा रंग तुसी मीरा नूं दिता सी, जिस रंग दे विच मीरा रंग गई सी। मीरा सतगुरु रविदास महाराज जी दे कोलों नाम लैके दिन रात नाम दी कमाई कर रही है। सारी रात मीरा भजन करदी सी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾਓ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਦਮ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਾ ਕਬਾਬ, ਹੇਠ ਬਾਲ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਪਨ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਬਾਬ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਧ ਕਹਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਸੁਬਹ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਜਨ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਠੱਗ। ਫਿਰ ਇਸ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਤ जीत। जी जगत का रंग सब महला, दुलाले मान जे कहना, भोग संसार कोई दिना के, सहज में त्याग ते चलना। गुरु साहब जी की फरमा रहे हैं कि भोग विलास ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। त्याग अपना ब्रह्मचारी जीवन बना, सुंदर जीवन बना, फिर भक्ति अंदर ठहरेगी। जितना चिर जीव दे विच सत नहीं आंदा है, भक्ति नहीं रह सकती। सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भक्ति खेत कैसे बचे, टूट गई जब बाढ़। जब सत ही पैदा नहीं होया तो भक्ति अंदर किद्दां रहेगी। गुरु जी जो हिदायत दे रहे हैं, बड़ा उच्चा उपदेश है, रूहानी ज्ञान दे रहे हैं जी। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना। शरण सतगुर गहो दृढ़ कहार, कारो जे काज इला रहना। गुरु साहब सानू हिदायत दे रहे हैं कि अपने सतगुर दी शरण दृढ़ता विश्वास के नाल लेनी है। अपना गुरु और अपना प्यो सारे नूं प्यारा लगता है। इस वास्ते कदे भी किसी संत दी या किसी भी इंसान दी निंदा नहीं करनी है। और सतगुरां दी शरण दृढ़ता विश्वास नाल है। दुख आ जाए तां भी सतगुरां दी शरण नहीं छोड़नी, सुख आ जाए तां भी सतगुर दी शरण नहीं छोड़नी। असी की करते हैं, जे दुख आ गया ते दुख दी लोकां नाल गीत गाना शुरू कर देंगे हैं।
ਜੇ ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ? ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ। तो गुरु साहब सानू उच्चा ज्ञान दे रहे हैं जी। शरण सतगुर गहो दृढ़ कार, कारो जे काज इला रहना। श्री गुरु नानक देव महाराज जी परीक्षा लैन लगे अपने सेवकों की। तो सारी संगत अपने आप विच बड़े गुरमुख कहते सी कि अस गुरु साहब के बड़े प्यारे सेवक हाँ। ते गुरु साहब जी ने उथे एक मुर्दा पिया सी। इस तरह गुरु साहब कहने लगे इस मुर्दे नूं खाओ। हुण कौन खावे मुर्दे नूं? सारी संगत जिहड़ी बड़ी प्रेमी संगत सी वो सारी पिछे हट गई। हुण महाराज जी भाई लैना ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 36 ਪਦਾਰਥ ਪੜੇ ਸੀ। 36 ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ उस वक्त गुरु दे नाल कह देंदे हाँ ते असीं भी 36 पदार्थ खाने सी। गुरु साहब कहते होंदे सी कि 36 पदार्थ खाने वाले बहुत हन पर हुक्म मनन वाला कोई नहीं है, कोई विरला होता है। जिहड़ा मन लैंदे फिर वो खुशियां ही खुशियां उन्हां दे जीवन विच आंदियां हन जी। सूरत मन थाम अब घट में पकड़ दुन ध्यान दर गगना। गुरु साहब जी हदायत दे रहे हैं गुरमुखा, जदों तू गुरु दे ध्यान विच बैठदा है, भक्ति विच बैठदा है, गुरु दा ध्यान लियाउंदा है, तो मन जिहड़ा है जबरदस्त हमला कर देंदा उस गुरमुख ते। और जेड़ा मन दे कहने ते टुर पैंदा उसदी सुरत बाहर चले जाती है। जेड़ा पूरे गुरु दे ध्यान विच बैठे रहंदा मन दी गल नहीं सुनदा है, दृढ़ता विश्वास नाल गुरु दा भजन करदा है, नाम जपदा है, इस दे नाल रूहानी दृष्टि रूहानी पावर आउंदी है, दिव्य दृष्टि खुलदी है जी। सूरत मन थाम अब घट में पकड़ दुन ध्यान दर गगना। खांसे तुम जाल में भारी बिना ऐसा जुगत नहीं खुला। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, मैं समझदा हां, मैं जानदा हां कि तू बड़े जाल दे विच फसिया होया है, पर जेड़ी मैं नाम दी जुगती दिती है, इस जुगती तो बिना तू इस बंधना दे विचों मुक्त नहीं जे हो सकदा। मैं जानदा हां कि तेनू बहुत बंधन पे हुए हैं। किहड़े बंधन? पहला बंधन देह का, पहला बंधन साडे शरीर दा पै गया। बहुत सारे लोग कई घंटे अपने शरीर नूं ही हार श्रृंगार करांदे रहंदे हैं, इस नूं ही सजाते रहंदे। पहला बंधन देह का, दूजा त्रिया जान, दूजा बंधन स्त्री दा पै गया,
ਤੀਜਾ ਬੰਧਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਬੰਧਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਇਸ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਔਰ ਤੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੰਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 2-4 ਜਨਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। फांसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुगती नहीं खुलाना। गोरया पदया कर कहते, मान के बात चित दरना। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। स्वामी जी महाराज ने बाणी च फरमाया, वही कबीर वही सतनामा सब संतन को बेही पहचान। जिसमें सारे संत बड़े प्यारे लगते, अपने गुरु समान समझ लेना कि वो आत्मा पवित्र हो गई, वो संत रूपी आत्मा बन गई। पर जितना चिर ये साडे अंदर भेदभाव आ रहा है, इतना चिर आत्मा कर्म नाल लिबड़ी हुई है, आत्मा पवित्र नहीं जी हुई। संतां विच दूज नहीं होंदी, दूज साडे विच फसी हुई है। संत ते सारे सहेलियां होंदियां, संतां दा प्यार ते बहुत हुंदा आपस विच, और सानू प्यार दे सागर होंदे, और सानू प्यार नाल जोड़दे, प्यार देंदे, प्यार सिखांदे जी। गोरया पदेहा
कर कहते मान जे बात चित दरना भटक में क्यों उम्र खोते कहीं नहीं ठीक तुम लगाना। और गुरु साहब की उपदेश दे रहे हैं जीव वैसे भटकना विच तेनों कुछ नहीं मिलेगा। जिस भटकना विच असीं पे होए हां नहीं छेती तो छेती संतां महात्मा नाल मिल के नाम लैके नाम दी कमाई शुरू कर दिओ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। स्वामी जी महाराज जिन्हां दी बाणी है वो की फरमा रहे हैं कि मैं 6 साल का बच्चा सी। स्वामी जी की फरमा रहे हैं मैं 6 साल का बच्चा सी ते नाम जपना शुरू किया, फिर मैं इस मंजिल ते पहुंचिया। गुरु रविदास जी 5 साल के बच्चे सी, नाम जपना शुरू कर दिता। कबीर साहब जी 5 साल के बच्चे सी, गुरु नानक देव 5 साल के बच्चे सी, बाबा बुढ़ा साहब 5 साल के बच्चे सी। नाम जपना शुरू किया, फिर मंजिल ते पहुंचे, फिर संत बने। ते असी किन्नी किन्नी उम्र हो गई, अजे भी कईयां दे दिल विच ये ख्याल है कि अजे नाम लैण दी जरूरत नहीं, मृत्यु तक पहुंच गए हैं, मौत दे घाट ते पहुंच गए हैं। पता नहीं किस वक्त मौत ने उठा के ले जाना दुनिया विचों, पर उन्होंने मन में ये ख्याल है कि अजे असी संसारी भोग भोगने हन, नाम लैण दी की जरूरत है। ते क्या एडे बड़े ऋषियां मुनियां ने 5-5 साल के बच्चे नाम जपना शुरू किया। कितने सानू उन्होंने जिंदगी तो सबक लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल छोटा बच्चा सी जिस वक्त परमात्मा नाल जुड़िया, 2.5 साल का बच्चा जिस वक्त मेरी मां मैनू डेरा ब्यास दे विच लै गई, हजूर महाराज गुरचरण सिंह महाराज जी को मेरी मां ने नाम लिया। उस वक्त मैं 2.5 साल का बच्चा सी ते माता मैनू डेरे लेंदी हुंदी सी। ते महाराज जी उन्हें जमाने च ब्यास डेरे च संगत बड़ी घट होंदी सी, बाबा जी इधर पैदल कोले जाते होंदे सी। उस वक्त दे मैं दर्शन कीते। तो 63 साल हो गया मैं बाबा जी का दर्शन करते, हुण भी मैं मौका मिल जाए तो महाराज के दर्शन करने जाना। तो बचपन तो मैनू लगन लग गई। ते कई इत्थे मेरे भैन भरा ऐसे भी हैं जिन्हां दी उम्र 70-70 साल हो गई, अजे उन्होंने नाम दे बल विचार ही नहीं बनाया कि असी भी नाम लेना है। किसी भी संत जिस संत नाल तुहाडी श्रद्धा बनदी है तुसीं उहदे तो नाम ले लो, क्योंकि संतां दा मजमून एक है, संत सारे एक हैं। नाम जरूर लो जिहदे नाल तुहाडी श्रद्धा बन गई, श्रद्धा नाल भगती। किसी दे कहण ते नाम नहीं जे लेना एक दूसरे संत को, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं बनेगी। किसी दे कहण ते नाम लैणगे, उन्हां दी आदतां ओही रहणीआं हन जिहड़ियां नाम तो पहले सी। और कई लोगों को मैं देख लिया ओही आदतां। मैं कहा कि तुसीं नाम लिया एडे वड्डे गुरुआं तो ते आदतां क्यों नहीं छोड़ी? कहते सानू ते सेवादारां ने बदो बदी नाम दवाया सी, असीं नाम लैण वास्ते साडी श्रद्धा ही नहीं बनी। नहीं श्रद्धा बनी तो क्यों नाम मजबूर करदे हो भाई? जदों उन्हां दी अंदरों श्रद्धा जागे फिर नाम लेना। याद रखना, जदों अंदरों साडी श्रद्धा बनेगी ये पता लग जाएगा कि नाम तो बिना मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। सत्संग सुनो संतां दे, जब ये समझ लग गई कि नाम तो बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, फिर नाम ले लो, फिर नाम लेके नाम की कमाई करो। और जिदे नाल श्रद्धा बनदी, जिथों तुहाडा नाम लैण दी इच्छा लाओ। सारे संत एक हैं, संतां विच दूज नहीं होती जी। भटक में क्यों उम्र खोते
ध्यान देना कि जदों किसी गुरु तो नाम ले लिया फिर उस गुरु ਨੂੰ छोड़ के दूसरे गुरु तो नाम नहीं जे ले सकता, नहीं लेना चाहिए। नाम लेने तो पहले विचार कर लो कि मैं किस गुरु तो नाम ले, बस जिदे नाल लग गई फिर भक्ति कमाओ। गुरुओं के मगर फिरन नाल कईयां नूं मैं देखिया वो अज इस संस्था विच नाम लिया है, कल दूसरी संस्था विच नाम ले लेंदे, फिर उन्होंने छड़ दिता, फिर तीसरी संस्था नूं पकड़ लिया। इस तरह नाम थोड़ा कमाई जाता है। नाम की कमाई ते सानू खुद करनी पैनी है। गुरु बदलण नाल कोई गुरुओं ने नाम साडी जगह थोड़ा जपना है, नाम ते सानू जपने पैना है। इस वास्ते मेरी विनती है कि किसी भी संस्था नाल किसी भी धर्म नाल अपन जुड़े हाँ, पर जब नाम ले लिया फिर नाम की कमाई करो। कबीरा कुआं एक है पनहारन अनेक, सबके बर्तन न्यारे तो पानी सब में एक। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा रब बसदा है। संस्था बदलण दे नाल कोई भक्ति ज्यादा नहीं जिया जानी। भक्ति कमाओ, नाम कमाओ, हर जगह रब की ताकत मौजूद है जी। बसो तुम्हारे नैनन में, सिमट कर एक जहां होना, दो ही जे दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में दरना। साडे विचों दुई निकल जाएगी, फिर साडे अंदर जोत प्रगट हो जाएगी, जिसका इशारा गुरु साहब समझा रहे हैं कि वो जोत साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर बल जोत जग रही है। वो सचखंड विचों प्रकाश आ रहा है, चोरा अंदर, ठग्गा अंदर, संतां महात्मा अंदर, सारिਆਂ ਦੇ अंदर आ रहा है। तो सचखंड विचों प्रकाश सारिਆਂ ਦੇ अंदर रोशनी भी दे रहा है, अनहद आवाज भी आ रही है। पर गुरु के कहने मुताबिक पहले असी सुमरन करके फिर ध्यान लगावांगे, फिर उस शब्द को देखांगे, सुनांगे, फिर लाभ होगा, करनी करना पवेगी जी। दो ही जे दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में दरना, श्याम तज से को गहना, सूरत को तान धुना सुनाना। गुरु साहब जी अंदर का नक्शा दस रहे हैं। जीव जदों तू सुमरन कर लेंदा है, पहले रज के सुमरन कर लो, फिर अपना ध्यान लगाओ। किथे ध्यान लियाना? जिथे कुड़ियां बिंदी लांदियां ना, इस जगह पे इथे ध्यान लिया। फिर गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु का ध्यान साडी सुरत नूं चुमक पत्थर की तरह अंदर खिंच रहा है। वो शब्द सब रूप है गुरु का, वो सुरत नूं शब्द खिंच रहा है अंदर की तरफ। रूहानी मंजिलों की सैर करांदे कोई शब्द इस सुरत नूं छोड़दा नहीं है, जब तक रे सचखंड तक नहीं पहुंच जाती है। पर सानू थोड़ी हिम्मत करनी पैनी है, अपनी मंजिले महसूस तक सानू पहुंचने पैना है। हिम्मत ते करने पैनी है। इन्हां नवां द्वारियां तो क्रॉस करके 10वें द्वार तक ध्यान सानू लगाने पैना है। 10वें द्वार दे विच अनहद शब्द तुनकार दे रहा है, वो शब्द सुरत नूं पकड़ लैंदा है। फिर सुरत शब्द का मिलाप जदों हो जाता, फिर अंदर का जिहड़ा बजट कपाड़ जिसनूं कहंदे है, 10वें द्वारे का दरवाजा, वो शब्द की ताकत नाल खुलता है। शब्द खुले गुरु मेहर से, सुरत खिंचे गुरु बलवान। गुरु की कृपा नाल अंदर का जन्मा जन्मा का जिहड़ा बजट कपाड़ दरवाजा बंद पिया है, वो गुरु की कृपा नाल खुल जाएगा जी। श्याम तज से
के दात दस बैठो तेरे कुटी जाए कर लेना सोना चार जहाँ दसो भाई सूरत से मान सरनाना महासुन चौंक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना लोक चौथे चलो सच के गहो बह जाए धुना बीना। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल समझा रहे ਹਨ कि शब्द सुरत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਖੋਲਾਂਗਾ ਇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। लोक चौथे चलो सच के गहो बह जाए धुना बीना। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं लोक चौथे चलो सज के। किस दे नाल सजना है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो लड़की ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। तो मेरे को इतने आश्रम में आई सी, कहने लगी बाबा जी एक लड़की ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ मैं 70,000 रुपए ਲੈਣੀ है और बड़े बड़े शहर श्रीनगरों दिल्ली तो बंगलौर तो बड़े बड़े शहरों के मैनू आर्डर आते हैं। 10 साल पहले 70,000 ਨੂੰ पता नहीं कितने ਲੱਖ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। वो 70,000 रुपया लड़की ने क्यों दिता? क्योंकि वो लड़की क्यों सजी कि जदों मैं अपने पति के सामने जावांगी तो मैं पति नूं प्यारी लगा। इस वास्ते ही 70,000 लड़की ने सजन वास्ते उस पैसा खर्चिया। तो इसी तरह ये साड़ी जिहड़ी आत्मा है, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, ये आत्मा स्त्री है और इसका पति परमात्मा है। पर जदों स्वामी जी कह रहे जदों तू चौथे लोक सज के जाएगी आत्मा ते तू भी सज के जाना है। किस नाल सजेगी? भजन सिमरन कीता होवेगा तो भजन सिमरन दा श्रृंगार कीता होवेगा ते आत्मा खूबसूरत बनेगी। प्रेम दा श्रृंगार लगाया होवेगा तो आत्मा सुंदर बनेगी। भक्ति दा श्रृंगार लगाया होवेगा, विराग दा, श्रद्धा दा, सतसंग दा ये श्रृंगार होणगे तो साडा पति परमात्मा साडे ते खुश होवेगा। इस तरह तो नहीं खुश होने लगा। इस वास्ते स्वामी जी कह रहे हैं सज के चल आत्मा, अपने पति परमात्मा दे नाल तो मिलाप करना है। सहजो बाई की स्त्री महात्मा हुई। सहजो बाई दा शादी होने लगी तो सहजो बाई नू सहेलियां उसका सिर गुंद रही सी, अंदर उसनू तैयार कर रही सी। उधर सहजो बाई दी बरात आ रही सी। बरात आ गई, जेड़ा घोड़े ते उसका पति चढ़िया सी वो घोड़ा मुंह जोर हो गया ते जदों दौड़ दे नाल घोड़ा दौड़िया ते अगे जिहड़ी वो ड्योढ़ी सी दीवार सी उसके नाल उसका पति बजिया और उसे वक्त उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। किसी ने जाके सहजो बाई ने सुनाया कि जिसके वास्ते तू हार श्रृंगार लगा रही है
वो तो तेरा पति खत्म हो गया। तो सहजो भाई ने उस वक्त होते ही अपने हार श्रृंगार उतार देते, अपनी मिंडियां जड़ियां सिर दियां गुंदियां सी उतार देतियां और अपनी बाणी विच लिख दिता, चलना है रहना नहीं, चलना विसवा भीस, सहजो तिनक सुहाग पर कहां गुंदावे शीस। एक तिनके समान सुहाग मेरा उस वक्त मृत्यु हो गई, सारी जिंदगी सुईसी नहीं कंदिया। और की फरमाया, जदों मेरी आत्मा पति परमात्मा के नाल मिलाप कर लेगी, वो मेरा सच्चा पति मिल जाएगा, मैनू सदा वास्ते सच्चा सुहाग मिल जाना है, जेड़ा सदा अटल रहना है, वो जुड़न वाला नहीं। तो सहजो भाई ने फिर झूठे सुहागा दी ये तिनके समान, और फिर उसने असली बंदगी की रब दे घर दी और पति परमात्मा नाल मिलाप करके सदा वास्ते सुहागन हो गई। तो साडी भी आत्मा जिस दिन पति परमात्मा नाल मिलाप कर लेगी, ये भी सदा सुहागन हो जाएगी। ये सुहाग इथों दे हन, ये तो कुछ समय वास्ते है, किसी का 10-20 साल 40-50 साल 70-80 साल सुहाग उजड़ जाते। किसी की स्त्री चले गई, सुहाग उजड़ गया, किसी का पति चले गया, स्त्री का सुहाग उजड़ गया, किसी की स्त्री चलेगी तो पति का सुहाग उजड़ गया। ये तिनके समान सुहाग हन। संत की कहते हैं कि उहदी नाम की कमाई करो और इस आत्मा को परमात्मा नाल जोड़ो। जब परमात्मा के नाल मिलाप हो जाएगा, फिर सदा सुहागन हो जाएगी साडी आत्मा, फिर उजड़न वाला सुहागन नहीं है। अलख और अगम के पहारा, अजब एक महल दिखलाना, वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज अति मगन। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, सब तो पहला अलख देश आंदा है, वो भी संतां दा देश है। फिर उस तो अगे अगम देश आंदा है, जिस देश का नाम श्री गुरु रविदास महाराज ने बाणी च फरमाया ना, बेगमपुरा मेरे शहर का नाम। फिर अगे अगम देश आंदा है, वो भी संतां दा देश है। फिर उस तो अगे राधा स्वामी देश आंदा है, जिसमें संतां ने अनामी देश किया है। ये तीनों ही देश संतां दे हैं, वो साडी मंजिल है, उथे पहुंचना है। इस आत्मा ने फिर सदा वास्ते अमर हो जाएगी, जन्म मरण तो इसका छुटकारा हो जाएगा जी। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज अति मगन। राधा स्वामी किसी कौम का किसी मजहब का नाम नहीं है। राधा साडी आत्मा, स्वामी परमात्मा, कुल मालिक का नाम राधा स्वामी स्वामी जी महाराज ने रखा है। जिस तरह संता महात्मा ने अपने प्यार दे विच आके कुल मालिक नूं कई लफ्ज़ां दे नाल याद कीता है, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने अपने प्यार विच आके कुल मालिक नूं माधव माधव दे सिमरन नाल याद कीता। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लद जीवो, चिरबेऊ दर्शन देखे। गुरु जी की फरमा रहे हैं, वो माधव नूं याद कर रहे हैं। नामदेव महाराज जी दुनिया चाहे, उन्होंने मालिक का नाम प्यार दे नाल विठल मेरे विठल 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 दे नाम नाल मालिक नूं याद करना शुरू कर दिता। श्री गुरु नानक देव महाराज जी आए, उन्होंने कुल मालिक का नाम वाहिगुरु 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 दे सिमरन नाल मालिक नूं याद कीता। इसी तरह स्वामी जी महाराज दुनिया दे विच आए, उन्होंने कुल मालिक का नाम राधा स्वामी रख दिता। राधा स्वामी किसी कौम मजहब का नाम नहीं है, कुल मालिक का नाम। इस राधा का स्वामी कौन है? वो परमात्मा। राधा स्वामी कुल मालिक का नाम है। तो आज दे छोटे जे शब्द विच स्वामी जी महाराज जी ने
बड़ा सोहना सानू गूढ़ ज्ञान दिता है, रूहानी उपदेश दिता है। मेरी संगत अगे विनती रहेगी, सुबह टाइम मिलता है सुबह भजन करो, दोपहर को किसी को टाइम मिलता हो दोपहर को भी नाम जप सकता है, बैठ सकता है। रात सारी होंदी है, एक फुलका घट खा लेना, भुखिया नहीं रहना कि बाबा जी कह के गए, नहीं, सिर्फ एक फुलका घट खाना और अपने पूजा रूम दे विच आसन लगा के बैठ जाओ ताकि सानू आलस ना आवे ते असीं बंदगी करिए। जिस तरह संतां ने बंदगी कीती, वो अज संत साडे पूजे जाते हैं, वो भी साडे वर्गे ही सी, पर उन्होंने बंदगी कर करके उस मालक नूं अपने ते मेहरबान कर लिया, उसका रूप बन गए, भगवान का ही रूप बन गए हैं। अज पिता वाल्मीकि जी को भगवान वाल्मीकि किया जाता है कि वाल्मीकि ने बंदगी कर करके वो भगवान का रूप बन गए और उन्होंने की किया जाता, भगवान वाल्मीकि। देखो जेडे बच्चे अज अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा विच हैं, आंढ गुआंढी उस बच्चे को कहते सरवण पुत्र है, और सरवण कुमार जेड़ा सी उसने अंदरले माता पिता की सेवा की है। अज भी वो सरवण कुमार होगा जेड़ा माता पिता की सेवा करेगा। अज भी वो संत भगवान का रूप बन सकता है जेड़ा मालिक की बंदगी कर करके मालिक का ही वो रूप बन जाएगा। तो ऐसी भी मालिक की बंदगी करनी है।